सत्र केवल सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी अभ्यास को करते समय अपने शरीर की सीमाओं को समझें। यदि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी THRC द हीलिंग एंड राइजिंग सेंटर की व्यक्तिगत और सामान्य समझ पर आधारित है। निर्देशों का पालन करना पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और जिम्मेदारी पर आधारित है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, स्वागत है आपका। आज का दिन बहुत महत्व का उन लोगों के लिए जिनका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की समस्या है। ये क्रिया शंख प्रक्षालन इसको बोलते हैं, योग्य शिक्षक के बिना नहीं करनी है। मैं आपके इसके 5 आसन है वो आज बता देता हूँ, किस तरह करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है, वो विधि के साथ मैं आपको आज देता हूँ। तो पहले हम बैठकर सुन लेंगे। कुछ खड़े होकर आसन है उसमें, कुछ लेटकर है, कुछ बैठकर है। तो पहले विधि सुन लेंगे आप। इसकी जो विधि है शंख प्रक्षालन इसको बोलते हैं। शंख यानी शंख जैसी, हमारी जो शंख जैसे एकदम पवित्र होता है पानी, ऐसा हमारे शरीर को ये पवित्र कर देता है। लेकिन बिना शिक्षक के मार्गदर्शन नहीं करनी है क्रिया, खास ध्यान देंगे। आसन 5 में आपको आज करवा दूंगा। आसन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना होता है वो आप पहले सुन ले। खाली पेट सुबह अच्छे से पानी 4-5 गिलास पानी पीकर, नींबू और नमक वाला, सेंधा नमक और हल्का सा नींबू डालकर 4-5 गिलास पानी पिया जाता है। इसके बाद में 5 आसन 5-5 बार कराए जाते हैं। जैसे हम 5 आसन करते हैं, हमें टॉयलेट लगती है, टॉयलेट जाना है, फिर आकर फिर वापस 5 गिलास पानी, 5-6 गिलास जितना हम पी सकते हैं पीना है, फिर 5-5 बार आसन सभी करने हैं, फिर टॉयलेट जाना है। ऐसे बार बार करके जैसे हमने पानी पिया ऐसा नीचे से न निकल जाए तब तक ये क्रिया करनी होती है। और दिन भर में कहीं भी धूप में नहीं जाना होता है। और दोपहर के समय जैसे लगे कि अभी पूरा पेट साफ हो गया, उसके बाद में खिचड़ी बनानी होती है। खिचड़ी एकदम ढीली खिचड़ी में ज्यादा घी डालकर उसको खाया जाता है, ताकि आटे अच्छे से ऑयलिंग हो जाए। ये क्रिया होती है। तो हम आज करेंगे, ये 5 आसन सीखेंगे हम, और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पानी पीने वाला और प्रयोग जो मैं बताया वो बिना शिक्षक, योग्य शिक्षक के बिना आपको नहीं करनी है। तो खड़े हो जाएंगे हम सभी। नमस्ते। हम शुरू करते हैं 5 में से पहला आसन। तो सीधे खड़े होना है, हल्का सा पैरों में फासला रहेगा, दोनों हाथ को लॉक करना है, सिर के ऊपर रखना है और श्वासों को भरते हुए ऊपर जाना है। जितना आप ऊपर खींच सके उंगलियों पर खड़े हो जाना है। श्वास को ऊपर उठने के बाद नॉर्मल कर लेना है। पेट को जितना अंदर खींच सके खींचे, जितना अंदर। थोड़ा सा रुकना है, धीरे से वापस आ जाना है। 3 बार करके दिखा देता हूँ ये आसन को। श्वास भरा, हाथ ऊपर खींचा, हथेली का रुख आकाश की तरफ, दोनों हाथ कान से लग गया, उंगलियों पर खड़े हो जाना है। पूरा शरीर को टाइट करेंगे, पैर के उंगलियों से लेके अपने हाथ तक पूरे शरीर को खींचना है और धीरे धीरे वापस आना, झटका नहीं देंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरा, ऊपर उठा, पूरे शरीर को उठाना है, तानना है। ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन भी बोलते हैं इसको, ताड़ासन भी बोलते हैं। धीरे से नीचे आ गया। ये पहला आसन हो गया। दूसरा आसन, पैरों में कम से कम 2 से 2.5 फुट का फासला, दोनों हाथ को लॉक करेंगे, सिर पर रखेंगे, हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दाएं और बाएं जितना झुकाव दे सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने शरीर की क्षमता देखनी है। धीरे से ऐसे इतने झुके, इतने आप जितना जा सकते हैं। आगे नहीं झुकेंगे, खास ध्यान देना है। साइड से झुकना है। त्रियक ताड़ासन, जितना आप जा सकते हैं। वापस आ जाना है। ऐसे दूसरी तरफ से जाएंगे। दोनों हाथ पूरे सीधे हो, कोनियों से मुड़े हुए न हो। कमर पर एक तरफ पूरा दबाव, एक तरफ तनाव। धीरे धीरे हम और झुकाव दे सकते हैं। धीरे से वापस। अभी हम अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। कटी चक्रासन, दोनों हाथ बिल्कुल सामने, कंधे के बराबर फासला हो और धीरे धीरे कोई भी एक तरफ हम घूम सकते। घूमते समय हाथ की स्थिति एक सरीखी रहेगी। जब पूरा घूम जाते हैं तो फिर एक हाथ जो है और थोड़ा घुमाएंगे और जो हाथ, एक हाथ कंधे पर रहेगा, पीछे वाला हाथ है उसका अंगूठा या पंजा देखने का प्रयास। वापस आते हैं उसी समय उसी स्थिति में रहेगा, हाथ की स्थिति उसी स्थिति में रहेगी। दूसरी तरफ घुमाएंगे। पूरा जब घूम जाते हैं तो और थोड़ा मरोड़ने का प्रयास करेंगे।
जो हाथ पीछे है उसका पंजा देखेंगे और ये जो आगे वाला हाथ है कंधे पर लाना है। वापस आते समय उसी स्थिति में आना है, उसी स्थिति में। एक बार और ले जाते हैं, एक बार और पूरा घुमा देंगे, मरोड़ेंगे। पैर का पंजा जमीन पर जमाए रखेंगे, बिल्कुल हिलने नहीं देंगे। धीरे धीरे वापस। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आसनों में, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे हाथ को देखते हुए जाना है, हाथ को देखते हुए पूरा शरीर को मरोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस और धीरे से नीचे विश्राम। कटी चक्रासन का दूसरा पोज करेंगे। दोनों हाथ कंधे के समांतर बिल्कुल सीधे। करनी ऐसे ही क्रिया है, लेकिन जब हम घूमते हैं तो हाथ आगे नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। केवल कमर से घुमाना है, गर्दन घुमानी। धीरे से जाएंगे ऐसे पूरा घूमते घूमते घूमते। जब पूरा घूम जाए कमर, तो जो हाथ पीछे गया है उसका पंजा या अंगूठा देके वापस आएंगे उसी स्थिति में। पीछे वाला हाथ जो है वो बिल्कुल आगे नहीं आएगा, दोनों हाथ कंधे के समांतर रहेंगे। फिर से वापस दो बार करके दिखाऊंगा दोनों तरफ से। पूरा कमर घुमाने के बाद गर्दन को थोड़ा और घुमा ले और जो हाथ पीछे उसका पंजा या अंगूठा देके फिर वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे उसी स्थिति में। धीरे से सामने आएंगे और विश्राम। ये दो पोज हो गए कटी चक्रासन के। आगे बढ़ेंगे हम। चौथा आसन है त्रियक भुजंगासन। वो लेटकर किया जाता है, उसमें पेट के साथ में कमर दर्द में भी ये फायदा करता है। तो मैं करा रहा हूँ आपको, पहले साइड से करा दूं। कैसे करना है, पूरा लेट जाएंगे पेट के बल, पैरों में फासला रखेंगे, दोनों हाथ कंधे के बराबर सीधा एकदम करीब करीब 2-2.5 फुट का पैरों में अंतर, हाथ में अंतर। तो कैसे करना है आप देखिए, आप अच्छे से ध्यान देंगे बराबर। श्वास भरते हुए आगे का हिस्सा पूरा उठाना है, हाथ खोल देना है। कमर और गर्दन घुमाते हुए हमें दोनों पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करना है, फिर सामने देखना है और धीरे से नीचे आ जाना है। 2 बार करके दिखा दूंगा दोनों तरफ से। ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, श्वास को छोड़ते हुए कमर घुमाई, गर्दन घुमाई, दोनों पैर की एड़ी को देख ली, फिर श्वास भरते हुए सामने ऊपर देखा और श्वास छोड़ते हुए नीचे आया। ये त्रियक भुजंगासन है। 2 बार और दिखा देता हूँ आपको। बहुत अच्छे से क्रिया करनी है। कमर दर्द में भी उतना ही लाभप्रद है जितनी पेट की सफाई के लिए। श्वास भरते हुए उठे, कमर और गर्दन घुमाई, दोनों पैर की एड़ी देखी, सामने ऊपर देखा और धीरे से नीचे आए। विश्राम की स्थिति बिल्कुल जो है चली रख के कुछ देर क्षणों के लिए रुक जाएंगे हम। विश्राम की स्थिति। अभी हम आखिरी और 5वां आसन की ओर बढ़ेंगे। शंख प्रक्षालन के 5 आसन हैं। आप करते हैं तो पेट के लिए बहुत फायदे की क्रिया है, लाभप्रद है आपको। तो ये उकड़ू आसन में बैठना होता है। उद्राकर्षण इसका नाम है, उद्राकर्षण। दोनों पैरों में ऐसे फासला रखेंगे, उकड़ू आसन में बैठना है ऐसे, और दोनों पैर को घुटने पर हाथ रखेंगे। एक पैर को मरोड़ते हुए पूरा घुटना पंजे पर लगाएंगे और पूरा मरोड़ते हुए पीछे देखना है। जो पैर खड़ा है वो बाजू पेट पर पूरा प्रेशर देना है। धीरे से वापस आ जाना है। फिर दूसरी तरफ घुटना जो है पंजे पर लगाएंगे, पीछे देखेंगे, दबाएंगे, इस घुटने को पूरा प्रेशर करेंगे और पेनक्रियाज पर, हमारे पेट पर प्रेशर देना है। धीरे से वापस आ जाएंगे। फिर पहली बार देखो कैसे घूमना है। ये पैर जो है जैसे घुटना जाता है वो पैर खड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से। दोनों तरफ से मैं पीछे से भी आपको दिखा दूंगा, पीछे से भी। धीरे से वापस ऐसे दूसरे पैर से उद्राकर्षण। धीरे से वापस पीछे की स्थिति आपको दिखा देता हूँ। पीछे की स्थिति कैसी है, जब उठते हैं जब पांव कैसे होते हैं, ऐसे जब ऐसे गए तो ये पांव खड़ा होगा और यहाँ देखना है जो बाजू पांव गया है। वापस आएंगे, ये पैर नीचे जाएगा, इस पैर को देखना है। देख लीजिए आप अच्छे से दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से।
एक एक बार और करके दिखा देता हूँ। धीरे से विश्राम। हमने ये आज शंख प्रक्षालन के 5 आसन सीखे। ये पांचों आसन आप कोई भी योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना न करें। पेट की सफाई के लिए जो है हमारा शरीर का शुद्धिकरण की यह क्रिया है, तो आप बहुत ध्यान रखेंगे और योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना न करें। धन्यवाद।